बस्ती जनपद में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना समिति के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत गिरिजेश दास के प्रथम आगमन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि जनता को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के निचले पावदान के व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना और उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो कहा था कि अब की बार सनातन धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सनातन धर्म की रक्षा, जनता और देश के हितों को ध्यान में रखकर लोगों को वोट करना चाहिए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना जागरूकता मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। क्या किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपका संगठन कैसे काम कर रहा है इस पर? हमारा संगठन पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है और जनता के बीच में जाकर के जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला हुआ है उन लोगों तक लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जैसे इसमें भाजपा लाभार्थी संपर्क अभियान चला रही है, तो ये कैसे इस चुनाव में या कैसे भाजपा के पक्ष में जा रहा है ये योजनाएं और ये अभियान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सरकार बनने के बाद जनता तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी जनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी कार्य को हमारा संगठन भी कर रहा है कि हम प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनको जन तक पहुंचाने का कार्य और कार्य कराने का कार्य किया जा रहा है। पद मिलने के बाद आप पहली बार बस्ती में आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या उद्देश्य है आपका इस? देखिए, ये तो बहुत शुभ अवसर है और हम लोग चूँकि पद मिलने के बाद कोई स्वागत या कार्यक्रम इसलिए नहीं किया गया कि जब मुझे पद दिया गया तो इधर लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों का ये दायित्व बना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में हम लोग जो है जन तक संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण जा कर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने का कार्य करें। और मेरे बस्ती आगमन का जो आपने प्रश्न किया है, यह बस्ती आगमन भी रहा और मैंने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक किया है कि बस्ती में 61 लोकसभा में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री हर्ष द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप सभी लोग उनसे कंधे से कंधा मिला करके गांव-गांव जा करके बूथ पे जा करके विजयी बनाने का कार्य करें। काफ़ी हद तक विरोध भी चल रहा है वर्तमान सांसद जी का, तो उस पर क्या कहेंगे? इसे क्षत्रिय महासभा विरोध कर रहा है या इस तरह से कई सारे संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर विरोध चल रहा है, तो उसको आप कैसे हटा के अपना फिर कैंडिडेट को विजयी दिलाएंगे? देखिए, ऐसा है, प्रजातंत्र में विरोध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। माननीय सांसद जी 10 सालों तक यहाँ सांसद रहे, विरोध होना भी स्वाभाविक है। जहाँ तक आपने क्षत्रिय लोगों का कार्य किया है, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म का झंडा बुलंद कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके कार्य किया है। हर क्षत्रिय सनातनी होता है और सनातनी है, सनातन का झंडा सबसे पहले क्षत्रिय लेके चलता था। तो मेरा ये अनुरोध होगा अपने क्षत्रिय भाइयों से कि वो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए स्थानीय स्तर के प्रत्याशियों से जो रोष है उसको भूल करके एक बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके देश में सनातन की सरकार बनाने का कार्य करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, तो आपको क्या लगता है नीचे के स्तर तक उसका लाभ पहुंचा है या नहीं, या कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस चुनाव में चेंजिंग फैक्टर साबित हो सकती हैं? देखिए, सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, मुख्य रूप से योजना प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना रही, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश में 55,83,000 आवास दिया है जो जमीनी स्तर पे वो आवास बने हुए हैं। इसी तरीके से 275 करोड़ शौचालय बने हुए हैं जिनका आप निरीक्षण कर सकते हैं कि वो शौचालय बना और
शौचालय का उपयोग हो रहा है। 175 करोड़ निःशुल्क गैस हमने दिया है। 190 करोड़ मानव सृजन किया गया है मनरेगा के तहत, और 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में जो है नए बनाने मतलब चलाने का कार्य हुआ है कि 65 मेडिकल कॉलेज में हमने 22 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है। और दूसरा यह है कि हम किसानों को, हमारी किसान सम्मान निधि जा रही है, हम ये सब जमीनी हकीकत है जो घर घर जा रहा है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी से लेके समूह के द्वारा महिलाओं को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, रोजगार उत्पन्न कराए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। ये तो विपक्षी लोगों का कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने 10 साल में इसको किया, लेकिन जो 50 साल की सरकारें रही उनको इस बात को बताना चाहिए कि हमने 50 साल में क्या किया है। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए।